इस्लाम की मोहब्बत है तो मानो, नहीं है तो जो दिल चाहे करो। अल्लाह के नबी ने फरमाया जब शर्म हया किसी के अंदर से निकल जाती है तो उसका जो दिल चाहे वो कर सकता है। जब शर्म हया नहीं तो जो दिल चाहे करे। आज शर्म हया बिक चुकी है, नीलाम हो चुकी है। शर्म हया नाम की कोई चीज नहीं रह गई है। शर्म हया नाम की कोई चीज आज बाकी नहीं रह गई है। आज लड़के और लड़कियां एक साथ गुफ्तगू करते हुए, साइकिल चलाते हुए, बातें करते हुए जा रहे हैं। ये शर्म हया नाम की कोई चीज नहीं रह गई है। वो एक दौर था, वो एक दौर था मेरे भाइयों कि जंग जमल के मौके पर जब हजरत आयशा एक जगह पर बैठी हुई थी और हजरत अली में जंग हो रही थी, हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने रुका, एक पर्चा, एक नोट लिखा और नोट लिखकर हजरत आयशा के भाई अब्दुर्रहमान को दिया और फरमाया कि ये अपनी बहन आयशा को देकर आओ, इसमें मैंने कुछ चीजें लिखवाई हैं, हजरत आयशा को वो पसंद आ जाए तो मुझे बता देना। इसमें हमने कुछ मशवरे लिखे हैं, हजरत आयशा अगर उन मशवरों से खुश हो जाए तो मुझे बताना। ओह मेरे नौजवान साथियों, आए मौजमपुर के लोगों, आए इस गांव में रहने वालों, आए बंगाल से जुड़ने वालों, सुनो, हजरत अब्दुर्रहमान हजरत आयशा के भाई हजरत अली का पर्चा लेकर आ रहे हैं, घोड़े पर बैठे हुए हैं, घोड़े की पैर की ठोकरें धूल उड़ा रही हैं। उस धूल में हजरत आयशा समझ नहीं पाई कि इस घोड़े पर बैठकर कौन आ रहा है। हजरत आयशा ने जल्दी से पर्दा कर लिया और जल्दी से अपना चेहरा छिपा लिया और मुंह मोड़ लिया और अब्दुर्रहमान आते हैं और उनके हाथ में पर्चा देते हैं, लीजिए ये पर्चा हजरत अली ने दिया है। हजरत आयशा ने उस पर्चे को लिया और पर्चा पढ़ने से पहले कहा, अय अल्लाह ये कौन सा दौर आ गया है, अय अल्लाह ये क्या जमाना आ गया है। अब लोग मेरे पास दिलेरी के साथ आना शुरू हो गए हैं, अब मेरे पास आने में शर्माते भी नहीं है। अय अल्लाह ये क्या देख रही हूं मैं कि लोग अब बिल्कुल निडर हो गए और लोग मेरे पास बरजस्ता आने लगे हैं। पहले आवाज देते थे, अपना नाम बताते थे, सब कुछ कहते थे, उसके बाद मेरे पास आते थे। अय अल्लाह अब लोगों में इतनी जुर्रत और बेबाकी हो गई है, इतनी निडरता आ गई है कि अब डायरेक्ट हमसे पास आ गए और हमसे बातें करने लगे। हजरत अब्दुर्रहमान ने जब अपनी बहन आयशा के मुंह से ये जुमले सुने तो कहते हैं, आए बहन जरा पलट कर देखो, मैं तुम्हारा अपना भाई अब्दुर्रहमान हूं, मैं गैर नहीं हूं। तब हजरत आयशा ने पलट कर देखा तो सामने उनके सगे भाई खड़े थे। तब उन्होंने इत्मीनान का सांस लिया, तब उन्होंने चैन की सांस ली। मेरे भाइयों, हजरत आयशा का पर्दा करना और अपने भाई से को पहचान न सके तो ये कहना, अब लोगों में ये कितनी दिलेरी और बहादुरी पैदा हो गई है कि वो आप बिला रोक और टोक मेरे पास आ जाते हैं। अरे अल्लाह ये मैं क्या देख रही हूं। गौर कीजिए इस जुमलों पर, हजरत आयशा की जबान से ये निकलने वाले जुमले आज हमारी मां बहनों को क्या दर्श देते हैं। आज इनकी जुर्रत और बहादुरी देखो, जिसके साथ जाए चली जाती है, जिसके साथ जाए टहल लेती है, जिसके साथ बैठना चाहे बाइक पे सवार हो जाती है, जिसके साथ जाना चाहे मार्केट में चली जाती है। जरा तसव्वुर करो मेरे प्यारे साथियों, हजरत आयशा तो अपने भाई से भी नहीं को भी नहीं देख रही हैं। जब पता चलता कि ये मेरे भाई है तब उन्होंने चेहरा खोलकर अपने भाई को देखा, कहा कि अब कोई बात नहीं, अब शक मेरा दूर हो गया है। जरा तसव्वुर कीजिए, हजरत आयशा को यह भी पसंद नहीं कि कोई आए और बगैर मुझे अपना नाम बताए और बगैर इजाजत लिए हुए मुझसे मिले। मेरी मां बहनों, हमें सोचना पड़ेगा कि ये सब क्या है और आज हम किस दलदल में घुसे हुए हैं। तरक्की इसको नहीं कहा जा सकता है जिसको हम तरक्की का नाम दे रहे हैं। ये तरक्की नहीं है जिसको हम तरक्की कह रहे हैं। तरक्की आपको करना है तो 1400 साल पीछे की तरफ आपको जाना पड़ेगा। जैसा कि कल मैंने एक वाकया सुनाया था कि पाकिस्तान की एक लड़की जिसका नाम शहनाज है, आज भी वो पायलट है लेकिन चेहरे का पर्दा करती है और हाथ में ग्लव्स पहनती है और हवाई जहाज उड़ाती है, सऊदीया तक की दूरी तय करती है। उसको सऊदी और कोयत और दुबई तमाम लोगों ने उसको दावत दी, लेकिन उसने कहा नहीं, हम पाकिस्तान की लड़कियों के लिए इबरत बनना चाहते हैं, उनको ये सबक देना चाहते हैं कि हम पर्दे के अंदर भी अगर तरक्की करना चाहें तो कर सकते हैं। पर्दा हमारी तरक्की में रुकावट नहीं है। जरा तसव्वुर करिए, ये क्या चीज थी, ये कौन सा जज्बा था। अल्लाह के नबी ऐलान कर रहे हैं कि अन्निसाउ हिबालतुश शैतान। अब क्या रह जाता है इस हदीस के बाद, इस जुमले के बाद अब क्या रह जाता है। मेरी बहनों, बुरा मत मानना,
अल्लाह के नबी ने क्यों कहा है अन्निसाउ हिबालतु शैतान, औरतें ये शैतान की रस्सियां हैं। नहीं, तुम्हें बुरा नहीं मानना चाहिए, सारी औरतें इसमें शामिल हैं। क्या हमारी मां नहीं है? क्या जर्जीस की बहन नहीं है? क्या जर्जीस की मां नहीं है? औरतों में तो वो भी शामिल है। तो फिर ये क्यों समझती हो कि मैं तुम्हें कह रहा हूं शैतान की रस्सी, जहां अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तुम्हें शैतान की रस्सी कहा है, वहां यह भी फरमाया है कि इन्न दुनिया कुल्लुहा मताउन व खैरु मताई दुनिया अलमरातुस सालिहा, दुनिया सारी की सारी फायदा हासिल करने की चीज है, और सबसे बेहतरीन पूंजी, सबसे बेहतरीन फायदा हासिल करने की चीज, जिससे फायदा उठाया जाए, वो नेक औरत है। गौर करो, ये भी कहा जहां शैतान का जाल का है, शैतान की रस्सी का है, वहां दुनिया की सबसे महबूब चीज भी तुम्हें बताया है। अब दोनों के फर्क को समझो। क्या कहा है? अन्निसाउ हिबालतु शैतान लियसीद बिहर रिजाल, लियसीद बिहर रिजाल, शैतान की रस्सियां हैं ये औरतें, और शैतान इसी जाल को डालकर, इसी रस्सी को डालकर मर्दों का शिकार करता है। शैतान जब किसी आदमी को फांसता है तो इसी शिकार का इस्तेमाल करता है, इसी जाल को फेंकता है, इसी को खूबसूरत बनाकर मर्दों के सामने पेश करता है। ये चीज चीख चीख कर अल्लाह के नबी ने कहा है, इसी के जरिए वो बहकाने की कोशिश करता है। और नहीं मानते हो तो सुनो, बैतुल मक़दिस फतह हो चुका है। मुसलमानों ने बैतुल मक़दिस को देखने के लिए हजरत उमर फारूक के पास खबर भेजी है, अमीरुल मोमिनीन बैतुल मक़दिस हमने फतह कर लिया है, आप आइए और आप 2 रकात नमाज इसमें पढ़ा दीजिए ताकि हम आपके पीछे नमाज पढ़ लें। बैतुल मुक़द्दस आइए। हजरत उमर मदीने से बैतुल मुक़द्दस की तरफ सफर कर रहे हैं, बैतुल मुक़द्दस की तरफ चल रहे हैं, बैतुल मुक़द्दस की तरफ जा रहे हैं, बैतुल मुक़द्दस की तरफ जा रहे हैं। रास्ते में यहूदियों की बस्ती पड़ती है, ईसाइयों की बस्ती पड़ती है। रास्ते में यहूदी भी हैं, ईसाई भी हैं, उनकी बस्ती पड़ी हुई है। उन यहूदियों ने और ईसाइयों ने अपनी अपनी लड़कियों को नीम बरहाना, आधी नंगी लड़कियों को अपने घरों की छतों पर खड़ा कर दिया है, और ये कह रखा है कि देखो, अगर उमर का कोई भी साथी तुम में से किसी को आवाज दे या इशारे से बुलाए तो तुम में से कोई भी मना ना करे, जिसको बुलाए वो उसके साथ चली जाए। अगर उमर के किसी एक आदमी ने तुम्हारे साथ मुंह काला कर लिया, उमर के किसी एक साथी ने अगर तुम्हारे साथ जिना कर लिया, उमर के किसी एक साथी ने भी अगर तुम्हारे साथ जिस्मानी ताल्लुक कायम कर लिया, तो हम कामयाब हो जाएंगे अपने मकसद में। यहूदियों ने और ईसाइयों ने अपनी लड़कियों को नीम बरहाना अपने घरों की छतों पर खड़ा कर दिया। गौर करो, यानी शैतान ने अपना जाल बिछा दिया सहाबा को बदनाम करने के लिए, सहाबा को बर्बाद करने के लिए, सहाबा के ईमान को झंझोड़ने के लिए, सहाबा के ईमान को खत्म करने के लिए। इधर हजरत उमर फारूक को जब यह पता चला कि उन यहूदी और ईसाइयों ने ऐसा कर लिया, तो इन्होंने हुक्म दिया कि लोगों, मैं पीछे पीछे चलूंगा, आगे आगे नहीं। सुनो, यहूदियों की लड़कियां गंदे अशार पढ़ेंगी, अपनी तरफ तुम्हें बुलाएंगी, अपनी तरफ तुम्हें माइल करेंगी, मेकअप किए हुए होंगी और नींद बरहाना होंगी। आए मेरे साथियों, तुम लोगों ने एक लंबी जंग लड़ी है, कई कई महीनों से तुम अपने घर नहीं गए हो सकता है कि तुम में से किसी को अपनी बीवी की याद आ रही हो, क्योंकि कई कई महीने तुम जंगों में रहे हो और अपने बाल बच्चों से, अपनी बीवी बच्चों से तुम मिले नहीं हो। इसलिए हो सकता है थोड़ी देर के लिए तुम्हारी नजरें उन यहूदी लड़कियों पर टिक जाएं, उन ईसाई लड़कियों पर टिक जाएं, और यह भी हो सकता है कि नजरों से नजरें मिलें और ये तीर नजरों के रास्ते से दिल के अंदर पैबस्त हो जाए। कहीं ऐसा ना हो कि फिर तुम में से कोई गलत काम कर बैठे। मैं नंगी तलवार लेकर बाहर पीछे पीछे चलूंगा, अगर तुम में से किसी एक की नजर यहूदी की लड़की पर और ईसाइयों की लड़की पर पड़ेगी तो मेरी तलवार उसकी गर्दन की ऊपर चलेगी। तुम्हारे कुरान का हुक्म है, कुल लिल मुमिनाति यग़ज़ुज़्न मिन अब्सारिहिन्ना व यहफ़ज़्न फ़ुरूजहुन्ना व ला युब्दीन ज़ीनतहुन्ना, कि तुम जब भी बाजारों में या कहीं चलो तो अपनी निगाहें नीची करके चलो। ये औरतों
औरतों को हुक्म है तो तुम्हें भी हुक्म है, कुल्लिल मुमिनीन यगुज़्ज़ू मिन अब्सारिहिम, आए मोहम्मद के साथियों तुम भी निगाहें नीची करके चलो, तुम्हें भी हुक्म है अपनी निगाहें नीची रखना और कुरान की आयत पढ़ते हुए निकल जाना, कोई किसी की तरफ नजर उठाकर नहीं देखेगा। हजरत उमर ने जब ये खुतबा दिया, सारे सहाबा ने अपने दिल की गहराइयों में पैवस्त कर लिया और चलने लगे। जब चलते चलते यहूदियों की बस्ती आई, यहूदियों की लड़कियां और ईसाइयों की लड़कियां इस मंजर को देख रही हैं, और जब ये उस गांव से गुजरने लगे, उनकी छतों के पास से गुजरने लगे, तो उनके मेकअप लाइट मारने लगे, उनकी खूबसूरती चमकने लगी, उनके हुस्न जमाल अंगड़ाइयां लेने लगे मेरे भाइयों, और साथ में सुरीली और मीठी आवाज में बजने वाले गानों ने मेरे भाइयों कानों के अंदर एक अजीब खनखनाहट पैदा कर दी। लेकिन जब वो गाना गा रही थी तो मोहम्मद के साथी उमर फारूक के ये साथी चीख चीख कर कुरान की आयत पढ़ने लगे, कुल्लिल मुमिनीना यगुद्दू मिन अब्सारिहिम व यहफजू फुरूजहुम, कुल्लिल मुमिनीना यगुद्दू मिन अब्सारिहिम व यहफजू फुरूजहुम। थोड़ी देर लगी है कि आपका ये काफिला और सहाबा का ये काफिला थोड़ी दूर निकल जाता है। कुरान की इन आयतों के आगे उन गानों की आवाजें मध्यम पड़ जाती हैं, स्लो हो जाती है। सहाबा किराम ये कुरान की आयतें पढ़ते हुए आगे निकल जाते हैं। इन लड़कियों की तरफ कभी झांक कर भी नहीं देखा है। इन लड़कियों ने सोचा हमारे माँ बाप तो हमारी इज्जत का सौदा करने के लिए तैयार हो गए, लेकिन उमर के साथियों ने हमारी तरफ नजर उठाकर भी नहीं देखा, हमारी इज्जत और आबरू को महफूज रखा, किसी ने हमारी इज्जत और आबरू से खिलवाड़ नहीं किया। लिहाजा यही वो लोग हैं जो आगे भी हमारी शर्मगाह की, हमारी इज्जतों की हिफाजत करेंगे, हमारी बॉडी और हमारी जिस्मों की हिफाजत करेंगे, जिन्होंने हमें घास नहीं डाली। अगर हम इनकी बीवी बन जाएं, हम इनकी रफीक हयात बन जाएं, हम इनकी शरीक हयात बन जाएं, तो ये हमारा कितना एहतराम करेंगे। वो अपनी चादरें ओढ़कर अपना जिस्म छिपाकर घरों की छतों से नीचे उतरती हैं और भागती और दौड़ती हुई जाती है और कहती हैं, आए उमर के साथियों, आए उमर के साथियों, आए अमीरुल मोमिनीन के साथियों, अकेले कहां चले जा रहे हो? हमारी इज्जत व आबरू की हिफाजत करके हमारी तरफ नजरें उठाकर भी न देखे और चले जा रहे हो। हमारे माँ बाप ने तो हमारी इज्जतों का सौदा कर दिया था, लेकिन तुमने हमारी इज्जत व आबरू की तरफ नजर उठाकर भी नहीं देखा। तुम ही हमारी हिफाजत कर सकोगे। तुम्हारी पास जो किताब है वो किताब हमें एक नई जिंदगी दे सकती है, वो किताब ही हमारी जिंदगी में इनकलाब पैदा कर सकती है, वो किताब ही हमारी जिंदगी में एक नया रोल अदा कर सकती है। आए मोहम्मद के साथियों, मुझे भी अपने साथ लेते चलो, ऐसे नहीं ले जा सकते हो तो मैं कलमा पढ़ने के लिए तैयार हूं। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। इन्होंने कलमा पढ़ा, फिर हजरत उमर फारूक ने उनको दर्स दिया। आए मेरी बहनों, तुमने कलमा पढ़कर इस्लाम कबूल कर लिया है, अब तुम अपनी बस्ती में रुकी रहो। हम बैतुल मुक़द्दस से जब लौट कर वापस आएंगे और बैतुल मक़दिस से जब हम वापस मदीने की तरफ जाएंगे तो हम तुम्हारी शादियां करवाएंगे, हम तुम्हें किसी की बीवी बनवाएंगे और फिर तुम्हें भी अपने साथ लेकर चलेंगे। हाँ हाँ, इस्लाम ही तुम्हारी हिफाजत करेगा, इस्लाम ही के अंदर तुम्हें सुकून मिलेगा, इस्लाम ही तुम्हें इज्जत की जिंदगी देगा। मेरे प्यारे साथियों, गौर कीजिए आप, ये कुरान की आयत की वजह से और यहूदियों ने देखो ये जाल बिछा दिया था मुसलमान सहाबा को बर्बाद करने के लिए, लेकिन कुरान की आयतें पढ़ के ये निकल गए। इसी को अल्लाह के नबी ने कहा, औरतें शैतान का जाल हैं, वो इसी जाल को फेंक कर मर्दों का शिकार करता है। बहुत कम लोग हैं जो इस जाल से बच पाते हैं। अपने आप को बचाना है तो इस जाल को से बचना है। इसका यह मतलब नहीं कि तुम्हें बहुत बुरा कह दिया गया है, नहीं, तुम तो वो हो। यकीन मानिए, अब औरत का दूसरा पहलू भी देखिए। एक तरफ शैतान का जाल है, लेकिन जब औरत इस्लाम के दायरे में आती है और ईमान उसके अंदर पैदा होता है तो ये औरत फिर वो चीज है जो फिरौन जैसे जालिम बादशाह के सामने निडर हो जाती है और सामने खड़ी हो जाती है। जब फिरौन की बच्ची को कंगी करते हुए आसिया के हाथ से कंगी गिर जाती है और वो जमीन से कंगी उठाते हुए उसके मुंह से निकलता है बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह, तो फिरौन की बच्ची कहती है, तुमने ये किसका नाम लिया? कहा, मैंने अल्लाह का नाम लिया, अपने रब का नाम लिया। फिरौन की बच्ची कहती है, यानी मेरे बाप का। आसिया कहती है, नहीं, उस अल्लाह का जो मेरा भी अल्लाह और तेरे बाप का भी अल्लाह है।
फिर उसने अपने बाप से अपनी आसिया की शिकायत की। फिरौन ने तलब कर दिया। जब तलब कर लिया तो फिरौन के सामने खड़ी होकर ललकारती और कहती है कि हाँ, मेरा अल्लाह तेरा अल्लाह वही है जिसने हमें भी पैदा किया और तुझे भी पैदा किया है। ये औरत फिर लरसती नहीं, कांपती नहीं, सताया गया, मारा गया, लेकिन फिर नहीं तब्दील होती है। फिर आग जलाई जाती है। उसके सामने एक आदमी को लाकर पकड़कर डाला जाता है। वो फौरन चुरमुरा जाता है। आसिया बदलती है कि नहीं बदलती है? बोल, चेंज होती है या नहीं होती है? जवाब देती है कि नहीं। छोटा सा बच्चा उससे छीन लिया जाता है। थोड़ी देर के लिए सिसक जाती है कि अब मेरी बच्ची आग के हवाले कर दी जाएगी। थोड़ी देर के लिए कांप जाती है, लेकिन अल्लाह ने उस बच्ची को कुव्वते गोयाई दी। मां डरो नहीं, हमें जलाया जाएगा, लेकिन ये तकलीफ थोड़ी देर के लिए है। जन्नत की नेमतें हमारा इंतजार कर रही है। मां कूद जाना, छलांग लगा देना। जब छोटी सी बच्ची ये बोली तो मां में और हिम्मत पैदा हो गई। मां को भी जला दिया गया, बच्ची को भी जला दिया गया। अगर शैतान का जाल कहा है तो वो अपने मकरो फरेब की वजह से, लेकिन औरत वो है जब उसके अंदर ईमान जागता है तो फिरौन के सामने भी वो ललकारती है, उसके सामने नबुर्दाज़मा रहती है और फिरौन को अल्लाह मानने से इनकार कर देती है। औरत में जब ईमान पैदा होता है तो वो आसमा बनती है, और वो आसमा बनती है अबू बकर की साली आयशा की बहन, अबू बकर की बेटी आयशा की बहन और मोहम्मद रसूलुल्लाह की साली। गौर करो, जब उसके बेटे अब्दुल्ला को हज्जाज इब्ने यूसुफ ने तीर मार के जख्मी कर दिया और उसकी गर्दन काट दी और काबे की दीवार पे लटका दिया, बुलाया, अस्मा को बुलाओ। 100 साल की हो चुकी थी उस वक्त अस्मा, कमर झुक चुकी थी, लाठी लेकर चलती थी। अरे हज्जाज तूने क्यों बुलाया? आए हज्जाज तूने मुझे क्यों बुलाया? का तेरा बेटा कत्ल कर दिया गया। मुस्कुरा के कहती है अल्लाह के शेर कभी कत्ल नहीं होते हैं, यकीन नहीं आता है। कहा नहीं। कहा अपने बेटे की कटी हुई गर्दन देखेगी? कहती है दिखा कहां है? काबे की दीवार की तरफ इशारा किया कि देख। वो बुढ़िया की कमर झुकी हुई थी, सही से गर्दन नहीं उठा पा रही थी, लाठी उसने छोड़ दी और सीधे खड़ी हुई। अल्लाह ने उसकी कमर को सीधे कर दिया, खड़ी हो जाती है। 100 साल की बूढ़ी है, एक भी दांत नहीं गिरा है, आंखों की रोशनी कम नहीं हुई है। अपने बेटे की कटी हुई गर्दन काबे की दीवार पे देखती है, पहले हंसती है फिर रोती है। हज्जाज ने पूछा आए अस्मा, मैंने तुझे रोका था कि अपने बेटे को मेरे खिलाफ बगावत पर मत उतार, लेकिन तू नहीं मानी। तूने अपने बेटे को ज़िरा पहनने तक से मना कर दिया कि बेटे लोहे की ज़िरा पहनने की क्या जरूरत है, तीर सीने पे लगता है तो लगने दे। तूने मेरे खिलाफ उसको उकसाया। देख अपने बेटे की गर्दन लटकी हुई और आज क्यों रो रही है? ये हंसने और रोने का सबब मुझे पता नहीं चला, क्यों पहले हंसती है और बाद में रोती है। कहती है हज्जाज ये तू नहीं समझेगा। हज्जाज ने कहा वही तो समझना चाहता हूं। आय अस्मा जा रही है तो जा, अपने बेटे के, ये बेटे की गर्दन, उसकी बॉडी तेरे घर पहुंचा दी जाएगी, जनाजा वनाजा पढ़कर उसको दफना दिया जाए, लेकिन हंसने और रोने की वजह बता। तो यही अस्मा है जो हंसने की वजह बताती है कि हज्जाज अपने बेटे की खुशकिस्मती पे हंस रही हूं और रोई इसलिए कि वो मेरी बदकिस्मती है, अपनी बदकिस्मती पे रो रही हूं। हज्जाज ने कहा तेरे बेटे की खुशकिस्मती क्या है? उसकी गर्दन तो कट गई और तू खुशकिस्मती कह रही है, और तेरी बदकिस्मती क्या है जो तू रो रही है? उसने कहा हज्जाज मेरे बेटे की खुशकिस्मती है कि गर्दन कटने के बाद, जान छीनने के बाद, उसके जिस्म को, उसकी गर्दन को उसके जिस्म से अलग करने के बाद, सब कुछ छीनने के बाद भी तूने मेरे बेटे की मुस्कुराहट नहीं छीन सका है। आए हज्जाज काबे की दीवार पे लटका हुआ मेरे बेटे की गर्दन मुस्कुराते हुए कह रही है अभी शहीद के मरने का वक्त नहीं आया है,
अल्लाह की राह में जो कत्ल कर दिया जाए वो मरता कहाँ है, वो तो जिंदा है। मेरे बेटे की कटी हुई गर्दन, हंसता हुआ चेहरा ये कह रहा है कि मेरा बेटा मरा नहीं है, अभी इस खतीब के मरने का वक्त नहीं आया है। अच्छा तो तेरी बदकिस्मती क्या है? आए हज्जाज, मैं रो इसलिए रही हूं क्योंकि ये मेरी बदकिस्मती है कि अल्लाह ने मुझे मेरी कोख से ऐसा बहादुर एक ही बेटा दिया है। अपनी बदकिस्मती पे इसलिए रो रही हूं कि अगर मेरे और बेटे होते, 1000 बेटे भी होते, तो आज अपने 1000 बेटों की गर्दनों को काबे की दीवार पर लटकता हुआ देखती। मेरे भाइयों, जहां अल्लाह के नबी ने औरत को शैतान का जाल कहा है, लेकिन इस औरत की खूबी देखो कि वो अपने बेटे की शहादत पर मुस्कुरा रही है और अपने बेटे की कटी हुई गर्दन को देखती है तो मुस्कुराती है और अपनी बदकिस्मती पर रो रही है। इन औरतों ने एक नुमाया कारनामा अदा किया है, अपने बेटों को बहादुर बनाने का कारनामा अदा किया है। मेरे भाइयों, औरतें कभी किसी मैदान में पीछे नहीं रही हैं, कभी किसी मैदान में औरतें पीछे नहीं रही हैं, कभी किसी जंग में औरतें पीछे नहीं रही हैं। अगर साहबे किराम तीर और तलवार चलाते थे तो औरतें पानी की मशकें अपनी पीठ पर लाद कर जख्मियों को पानी पिलाती थीं, उनके जख्मियों के मरहम अपने हाथों से फायरक रखकर उनके खून के धब्बों को पोंछती थी। औरतें कभी किसी मैदान में पीछे नहीं रही। हाँ, बाज औरतें तो ऐसी भी थी जो अल्लाह के नबी के पास आकर कहती थी, अरे अल्लाह के नबी, कयामत के दिन ये मर्द जन्नत में पहले जाएंगे, हम बाद में, इसलिए कि आपने जिहाद का हुक्म दिया है। ये मर्द बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं, ये जिहाद में जाते हैं, फिर अल्लाह की राह में कत्ल कर दिए जाते हैं, ये शहीद होते हैं और शहीद का दर्जा बहुत ऊंचा है। अरे अल्लाह के रसूल, हमें भी इजाजत दीजिए कि हम मैदान जंग में जाएं, हम भी लड़े और कत्ल हो जाएं और अल्लाह मुझे जन्नत में जाने का हुक्म नाफिज फरमाए। औरतों का जज्बा देखो, औरतें आती और इजाजत मांग रही हैं, लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, औरतों, तुम्हें जंग में जिहाद की इजाजत नहीं दी जाएगी, तुम अपने घरों में रहकर अपने शौहरों की खिदमत करो, अपने बच्चों को पाल पोस कर बड़ा करो, तुम्हें वही सवाब दिया जाएगा जो इन मर्दों को, इन सहाबा को जिहाद का दिया जा रहा है। अंदाजा लगाइए, औरतें कभी किसी मैदान में पीछे नहीं रही है। कहां है औरतें पीछे? कभी नजर डाल के देखो इस्लामी तारीख पर, औरतें कभी पीछे नहीं रही हैं, किसी भी मैदान में पीछे नहीं रही हैं। उस औरत को देखो, उस औरत को देखो जो अपने छोटे छोटे बच्चों से कहती है, एक बच्चे की उम्र 7 साल और एक बच्चे की उम्र 9 साल, कहती है, मेरे बेटो, ये जो सामने खड़ा है ये अबू जहल है, ये तुम्हारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह को गालियां देता है। गौर करो कि वो दोनों बच्चे एक ऊंचे टीले पे चढ़ जाते हैं और एक बच्चा तलवार लेकर पीछे खड़ा हो जाता है। एक का नाम है मुआज और एक का नाम है मुअव्विस। एक की उम्र है 7 साल और एक की उम्र है 9 साल। एक बच्चा पहाड़ी पे चढ़ा है, एक बच्चा तलवार पीछे छिपाए हुए खड़ा है जमीन पर। जैसे अबू जहल घोड़ा दौड़ाते हुए आता है, ऊपर वाले बच्चे ने देखा कि बिल्कुल करीब आ गया है, बांस की तरह झपटा ऊपर से छलांग लगाता है और अबू जहल के घोड़े पर गिरकर अबू जहल को नीचे गिरा देता है। जैसे अबू जहल को नीचे गिराता है, 9 साल का बच्चा उसकी गर्दन पर तलवार मारता है और अबू जहल की गर्दन को काट देता है। मेरे भाइयों, पूरी गर्दन अलग नहीं करता है और पेट पर वार करता है, गर्दन पे तलवार चलाता है। अबू जहल बिल्कुल मरने के करीब है। मुआज कहता है कि अबू जहल को मैंने कत्ल किया, मुअव्विस कहता है कि इसको मैंने मारा। वहां चंद साहबा खड़े थे, कह रहे हैं कि क्यों लड़ते हो, तुमने कूद कर इसको गिराया, इसने तलवार चलाई, अगर तुमने न गिराया होता तो ये कैसे मारता, लिहाजा तुम दोनों ने इसके मारने में मदद की है, लिहाजा तुम दोनों ने मारा है। क्यों लड़ते हो भाई भाई, आपस में क्यों लड़ते हो? अफरा, तेरी किस्मत का क्या कहना, अफरा तेरी किस्मत का क्या कहना, अफरा तेरी किस्मत का क्या कहना। तूने बच्चे भी पैदा किए तो इतने बहादुर कि जब तक कयामत ना आ जाए इन बच्चों की बहादुरी को लोग सलाम करते रहेंगे। गौर कीजिए, ये इन बहादुर बच्चों को जन्म देने वाली एक औरत थी। मां एक, बाप दो, एक बाप से एक बच्चा पैदा हुआ, बाप का इंतकाल हो गया, मां ने इद्दत गुजारी, फिर दूसरी शादी की, दूसरे बाप से दूसरा बच्चा पैदा हुआ। लेकिन इन दोनों भाइयों की मोहब्बत देखो, एक की उम्र 7, एक की उम्र 9 साल। अफरा, तेरी किस्मत का क्या कहना, तूने बच्चे भी जने तो इतने बहादुर। अबू जहल कुरैश के सरदार का कत्ल किया तो उमर ने नहीं किया, हमजा ने नहीं किया,
अली ने नहीं किया, इन बहादुरों के हाथों नहीं मारा गया, मारा भी गया अबू जहल तो इन छोटे छोटे मासूम बच्चों के हाथों। इसलिए मरते वक्त वो कह रहा था मेरी बदकिस्मती कितनी है, मेरी बदकिस्मती देखो, मैं कुरैश का जितना बहादुर सरदार हूं, मारा भी जा रहा हूं इन छोटे छोटे मासूम बच्चों के हाथों। मोहम्मद ने इन बच्चों को इतना बहादुर बना दिया तो जवानों का हाल क्या होगा। मेरे भाइयों, इन बहादुर बच्चों को जन्म देने वाली भी एक औरत थी। औरत के कारनामों को कभी भुलाया नहीं जा सकता है। ये वही खंसा थी, ये वही खंसा थी जो हालत कुफ्र में अपने भाई जब उनको कत्ल कर दिया गया तो रोती थी, अपने भाई सखर की याद में रोती थी। और जब भी सूरज निकलता था और बिस्तर पे सोने जाती थी तो रोती थी, कहती थी युज़क्किरुनी तुलू शम्सी सखरा अज़कुरुहु लिकुल्लि गुरूब शम्सिन। आए सूरज तू क्यों निकलता है, मत निकला कर। आए सूरज तू पूरब से क्यों निकलता है, ईस्ट से क्यों चमकता है, मत निकला कर। जब तू निकलता है तो मुझे मेरे भाई सखर की याद आ जाती है। आए रात तू क्यों आती है, आए सूरज तू क्यों छिप जाता है, आए रात तू क्यों आती है, जब भी तू आती है तो मुझे मेरे भाई सखर की याद आती है। गौर करो, जो औरत खंसा अपने दोनों भाइयों की याद में रोती हो और इतना रोती हो कि हर सुबह ये कहती हो ऐ सूरज तू क्यों निकलता है, मेरे भाई की याद दिला देता है। और रात में सोती है बिस्तर पे तो कहती है रात तू क्यों आती है, मुझे मेरे भाई सखर की याद आती है। जो काफिर थी अभी अपने भाइयों की मौत नहीं भूल पाई, लेकिन जब सन 8 हिजरी में मुसलमान होती है, इस्लाम लाती है और उसके 8 साल के बाद 16 हिजरी में जब जंग होती है कादसिया, तो उसमें अपने चारों बेटों को भेजती है, कहती है कि उमर के इस्लाम का झंडा नीचे नहीं आने पाए। आए मेरे बेटों, जिस तरीके से तुम्हारी मां एक है उसी तरीके से तुम्हारा बाप भी एक है। अल्लाह की कसम मैंने तुम्हारे बाप की अमानत में खयानत नहीं की है, यानी मैंने किसी दूसरे मर्द का चेहरा नहीं देखा है। आए मेरे बेटों, इस दुनिया में नहीं तो जन्नत में हम तुम्हारा इंतजार करेंगे, झंडा नीचे नहीं गिरना चाहिए। चारों बेटों को मैदान जंग में भेज दिया और एक एक करके चारों बेटे कादसिया की जंग में शहीद कर दिए गए। एक शख्स आता है और कहता है आए खंसा, तेरे चारों बेटे मैदान जंग में कत्ल कर दिए गए, शहीद कर दिए गए। वही चारों बेटे कहते हैं कि बुढ़ापे में बेटे ही सहारा होते हैं और आसरा होते हैं। इन चारों बेटों को के इंतकाल की और उनकी शहादत की खबर सुनती है, जो अपने भाई की मौत को नहीं भुला सकी हालत कुफ्र में, जो अपने भाइयों की मौत को रोजाना याद करती थी, लेकिन आज जब वो 4 बेटों की शहादत की खबर सुनती है तो आसमान पे नजरें डालती है और कहती है अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी शर्रफनी बिक़त्लिहिम। तमाम तारीफें उस अल्लाह के लिए है जिसने मुझे मेरे बेटों की शहादत से मुझे सरफराज किया है, मुझे मेरे बेटों की शहादत से मुझे खुश किया है। अपने चारों बेटों की बहादुरी की मौत पर, उनकी शहादत पर हंसती है, मुस्कुराती है। इन बच्चों की शहादत पर खुश होने वाली भी एक औरत है। अगर औरत शैतान का जाल है, जब वो मर्दों के लिए फितना बन जाए तो शैतान का जाल है, लेकिन जब वो औरत अपने बच्चों के अंदर ऐसी बहादुरी और जुर्रत पैदा कर दे तो एक शेरनी है, वो बहादुर है, ईमान की दौलत उसके अंदर आ जाती है। तो मेरे भाइयों, ये एक औरत ही है जिसने अपने बेटों की शहादत पर फख्र महसूस किया है। इन बहादुर बच्चों को पैदा करने वाली भी एक औरत है। उस औरत को देखो, दीनारिया, जिसका बाप मैदान जंग में कत्ल कर दिया गया, जिसका भाई भी है ओहद के मैदान में शहीद कर दिया गया, जिसका बेटा, बाप, भाई सब मैदान जंग में और शौहर मैदान जंग में कत्ल कर दिए गए। एक एक आता गया और कहता गया तेरा बाप मैदान जंग में कत्ल हो गया, तेरा भाई मैदान जंग में कत्ल हो गया, तेरा बेटा मैदान जंग में कत्ल हो गया, और लास्ट में कहा कि तेरा शौहर भी मैदान जंग में कत्ल हो गया। चीख कर कहती है कि मुझे मेरे शौहर के बारे में मत बताओ, मुझे ये बताओ कि आयशा का शौहर कैसा है, मुझे ये बताओ, मुझे मेरे बाप के बारे में मत बताओ, मुझे ये बताओ कि फातिमा का बाप कैसा है। जब चारों शहादतें हो गई तो नजरें आसमान पर डाल के कहती है इलाहुल आलमीन, जो कुछ था तेरी राह में कुर्बान कर दिया, कल जब तू इनको जन्नत में दाखिल करे तो मैंने भी बहुत कुछ खोया है। अल्लाह इनके साथ मुझे भी जन्नत दे देना, क्योंकि मैंने भी बहुत कुछ खोया है। अपने शौहर, अपने बाप, अपने भाई और बेटे, इनकी शहादत पर घबराती नहीं है और ये कह रही है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसे हैं। जवाब दिया अल्हम्दुलिल्लाह, उनको कुछ नहीं हुआ। कर नहीं, मुझे चल के दिखा, जब मेरे बाप को कुछ नहीं, मेरा बाप शहीद, मेरा बेटा शहीद, मेरा भाई शहीद, मेरा शौहर शहीद, और तू कह रहा नबी को कुछ नहीं हुआ, मुझे शक्ल दिखा। उस नौजवान ने कहा माँ आ मेरे घोड़े पर बैठ। उसने घोड़े पर बिठाया, खेमे पे ले गया और उसने पर्दा हटाया, देख मोहम्मद रसूलुल्लाह ठीक है। उसने उस चांद से चेहरे को देखा जिस चेहरे को देख कर
कभी हस्सान इब्ने साबित ने कहा था, व अहसना मिनका लम तरा कत्तु ऐनी व अजमला मिनका लम तलिद निसा, ऐसा खूबसूरत बेटा, ऐसा हसीन बेटा, व अहसना मिनका लम तरा कत्तु ऐनी, मेरी आंखों ने आपसे ज्यादा हसीन किसी को देखा ही नहीं, और ऐसा खूबसूरत बेटा मैं आज तक दुनिया की किसी औरत ने पैदा ही नहीं किया जैसे मोहम्मद है। उस चेहरे को देखकर कभी हस्सान ने कहा था, उस चेहरे पे नजर पड़ती है, बाप का गम भूल गई, बेटे का गम भूल गई, भाई का गम भूल गई, पति का गम भूल गई, और चीख कर कहती है कुल्लु मुसीबतिन बादा का जलल, कुल्लु मुसीबतिन बादा का जलल, कुल्लु मुसीबतिन बादा का जलल। आज मेरी सारी मुसीबतें दूर हो गई मोहम्मद, तेरा चेहरा देखकर मैं बाप का गम भूल गई, मैं शौहर का गम भूल गई, मैं भाई का गम भूल गई, मैं सबका गम भूल गई। ये औरत भी थी, ये औरत, मेरी माँ बहनों, इन औरतों पर दुनिया फख्र कर रही है, तुम्हारे नंगेपन और बेहुदापन पे कौन फख्र करेगा? तुम माँ ये मजाक उड़ता रहेगा, एहतिजाज होते रहेंगे और जुलूस होते रहेंगे, ये सब अपना काम होता रहेगा। अब जिंदगी चंद दिनों की रह गई है, कुछ बन कर दिखा दो, कुछ साबित करके दिखा दो। अगर दुश्मन हिजाब को उतरवाने के चक्कर में पीछे पड़े हुए हैं, तुम अपने अमल से हिजाब की हिफाजत करके दिखा दो, तब तो माना जाएगा कि तुम इस्लाम की शेरनी हो, इस्लाम के मुताबिक अपनी जिंदगी गुजारना चाह रही हो। मैं तो कहना चाहता हूं कि जब जब दुश्मन हमारे किसी अमल पर कीचड़ उछाले, हमें उस अमल में आगे बढ़ जाना चाहिए, हमें उस अमल को और करके मजबूती के साथ दिखाना चाहिए कि हम अमल के किरदार के नमूने में आए और हमारा अमल देखकर दुनिया खुद ब खुद मजबूर होती जाए कि इनको समझाना बेकार है, ये लोग दीन से समझौता नहीं कर सकते हैं, ये लोग इस्लाम के साथ कंप्रोमाइज नहीं कर सकते हैं। मेरी माँ बहनों, जितना हिजाब का मजाक उड़ाया जाए उतना ही तुम हिजाब करके दिखा दो, ताकि दुश्मन ये कहने पर मजबूर हो जाए कि हमने बेकार हिजाब का मसला उठाया। अभी तो हम चंद लड़कियों से हिजाब उतरवाना चाहते थे, अब तो पूरी मुस्लिम कम्युनिटी हिजाब के अंदर आ गई। तो ये चीज आएगी तो तुम्हारी हिफाजत भी होगी और दुश्मन भी समझने पर मजबूर हो जाएगा कि अब इनसे झगड़ना अच्छा नहीं है, अब इनके मुंह लगना अच्छा नहीं है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब भी ईद का या बकरीद का खुतबा देते थे तो उस जमाने में माइक नहीं था, औरतें जो ईद और बकरीद की नमाज पढ़ने आती थी तो अल्लाह के नबी मर्दों में खुतबा देने के बाद फिर औरतों की जहां जमात होती थी, आप पर्दे की ओर से वहां जाकर भी खुतबा दिया करते थे, ताकि औरतें तक हमारी आवाज पहुंच जाए और वो भी दीन की दावत से महरूम ना हो, उनको भी आप नसीहत करते थे। या माशरन निसाई तसद्दक़न फ़इन्नी उरीतुकुन्न अक्सर अहलिन नार, ऐ औरतों की जमात, तुम ज्यादा से ज्यादा सदका और खैरात करो, क्योंकि मैंने तुम्हें सबसे ज्यादा जहन्नम में जलते हुए देखा है। फ़इन्नी उरीतुकुन्न अक्सर अहलिन नार, सबसे ज्यादा जहन्नम में तुम्हें सबसे ज्यादा जलते हुए देखा है। लेकिन औरतें उस जमाने की कितनी दीनदार थी, कहने लगी अल्लाह के रसूल आगे हमें कुछ नहीं सुनना है, बस जितना बताया उतना ही काफी है, बस इतना बता दीजिए कि औरतें सबसे ज्यादा जहन्नम में क्यों जाएंगी। यहाँ तो जर्जीस साहब अगर 1.5 घंटा बोलते हैं तब भी आधा घंटा और 2 घंटा बोल दे तो बहुत जल्दी खत्म हो गया। मौलाना साहब अभी तो पता ही नहीं चला टाइम। अरे तुम्हें पता नहीं चला, जो बोल रहा उससे तो पूछो। हमें सुनने का शौक है, उधर सुनने का शौक नहीं था। बस आपने कहा औरतों को सबसे ज्यादा जहन्नम में जलते हुए देखा है, रीजन बता दीजिए सबसे ज्यादा औरतें जहन्नम में क्यों जलती हुई दिखाई दी, वो किस वजह से जहन्नम में गई, हमें इतना बता दीजिए ताकि उस काम को हम छोड़ दें। आगे की नसीहत बाद में। अगर अमल सुन तो लें बहुत ज्यादा और अमल एक पे भी ना करें तो बेकार है। कम सुनना है लेकिन अमल करना है। हमें बताइए क्यों गई। अल्लाह के नबी ने फरमाया तुम सबसे ज्यादा जहन्नम में इसलिए गई हो, तुम सबसे ज्यादा जहन्नम में इसलिए डाली गई हो, तुकसिरनल लाना तकफुरनल अशीर। पहली वजह यह है कि तुम लानो तान ज्यादा करती हो, तुम चुगली ज्यादा करती हो। 2, 3, 4 लड़के अकेले अकेले अगर जा रहे हो साथ में मिलकर सड़क पर, तो हो सकता है कि वो खामोशी के साथ चल दें। लेकिन अगर 2-3 लड़कियां साथ में स्कूल जा रही हो तो आप देखेंगे कि पीछे आप बाइक का हॉर्न ही बजाते रहें, वो सुनाई ही नहीं देगी। क्यों? वो बातों में, अपनी सहेलियों की बातों में लगी हुई हैं, उनको नहीं सुनाई देगा, क्योंकि उनकी बातें आपके हॉर्न के बाइक के हॉर्न से ज्यादा वो उसमें मस्त है, बातों में लगी हुई है, नहीं सुनाई दे रहा। और तो एक तो लानो तान ज्यादा करती हो, और दूसरी वजह तुम्हारे जहन्नम में जाने की है कि तकफुरनल अशीर, शौहरों की नाफरमानी तुम ज्यादा करो। तो आप औरतों को भी बोला करते थे। और इस वक्त बड़ा मुद्दा जो उठा, और आज देख लीजिए जो सोशल मीडिया पे चल रहा है
किसी आदमी का जो मर्डर कर दिया गया है और मार दिया गया है, ये होना है, इलेक्शन का दौर है ना। किसी तरीके से, अरे आपके यहां की बात नहीं कर रहे हैं, हम कर्नाटक की बात कर रहे हैं, आप यहां अनीस को घुसेड़ दिए। आज देख लीजिए बजरंग दल का कोई आदमी था, है? कितना चर्चा उसका हो रहा और उसके तार मुसलमानों से जोड़ने की कोशिश की जा रही है, और कोई बड़ी बात नहीं। जैसे 2024 के इलेक्शन के मौके पर पुलवामा हमला हो गया, तो यह ध्रुवीकरण का सब कुछ होगा, अंदंद हेरा फेरी सब कुछ किया जाएगा और होगा। हिजाब का मुद्दा उठा, होना तो यह चाहिए था हिजाब के मुद्दे पर उठने के बाद कि हमें कोई जलूस नहीं निकालना था, कोई एहतिजाज नहीं करना था, लेकिन एक ऐसा मंसूबा होना चाहिए हमारी औरतों के अंदर, हमारी ख्वातीन के अंदर, कि जिस चीज को मुद्दा बनाया अब हम करके दिखाएंगे और इस्लाम की इस अहम रुकन को हम जिंदा करके दिखाएंगे। तो जितनी बेपर्दा घूम रही थी उन सबको पर्दे में आ जाना चाहिए। बाजारों में भी अपना एहतिजाज इस तरीके से पेश करें कि नहीं, ये मसला सिर्फ उन बच्चियों का नहीं रहा अब जो स्कूल में पढ़ रही और उनको हिजाब से रोका जा रहा है। अब हम बाजारों में जाएंगे तो हिजाब पहनकर जाएंगे, अब हम मायके जाएंगे तो हिजाब पहनकर जाएंगे। होना यह चाहिए था कि अब उसको अपनी आन से और अपनी शान से और अपने मजहब के से जोड़कर देखना चाहिए था हमारी मां बहन बेटियों को। लेकिन जलूस निकाल देने से तो हम उन्हीं का काम कर रहे हैं। उनको तो यही हथियार चाहिए जो हम उनके हाथ में दे देते हैं कि लो साहब, वो अपने मकसद में कामयाब हो जाते हैं। होना यह चाहिए था, हो ये रहा है। चलेगा 10 मार्च के बाद सब ठंडा हो जाएगा, फिर उस इलाके में चलेगा जहां फिर इलेक्शन का दौर होगा। ये चीजें चलती रहेंगी, लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि औरत पर पर्दा फर्ज है। आज मैं आपको कुछ ऐसी चीज बताना चाहता हूं कि लफ्ज़े औरत ही यह बतलाता है कि पर्दा है। औरत, फीमेल, उर्दू में क्या कहेंगे? औरत। हिंदी में क्या कहेंगे? स्त्री। इंग्लिश में कहेंगे वोमेन। उर्दू और अरबी ये दोनों लफ्ज क्या है? औरत। और ये औरत का लफ्ज इतना मशहूर हुआ कि हिंदी की जो किताबें हैं सिलेबस, उसमें भी यही पढ़ाया जाता है, छोटे ओ से ओखली, बड़े ओ से औरत। खुद हिंदू सिलेबस में भी यही लिखा है, औरत। लेकिन औरत का माना क्या होता है? औरत का माना ही होता है सतर। औरत का माना ही होता है छिपाई जाने की चीज। औरत का माना होता है, खुलकर सही माना बता दूं, औरत का माना होता है नंगा या नंगी, और नंगी चीज को छिपाया जाता है। जो चीज बरहना हो उसको छिपाई जाती है। तो औरत के माना क्या होते हैं? नंगा या नंगी, उसको छिपाया जाए। कुरान करीम की आयत से समझाने की कोशिश करता हूं। सलासतु औरातिन लकुम, यह है कुरान करीम की आयत का एक टुकड़ा। देखिए, औरत का प्लूरल इस्तेमाल हुआ है। थोड़ी सी स्पीड हमारी डाउन होगी, बाद में हम फिर अपने लबो लहजे में आएंगे। पहले समझ लीजिए, सलासतु औरातिन लकुम, औरत का प्लूरल इस्तेमाल हुआ क्या है? औरात। औरत सिंगुलर और औरात प्लूरल। 3 वक्त ऐसे हैं जो नंगे हैं। अब भौंडा तर्जुमा अच्छा नहीं लगता है, इसलिए इसका तर्जुमा मैं यूं कर रहा हूं, सलासतु औरातिन लकुम, 3 टाइम्स, 3 औकात, 3 वक्त ऐसे हैं जो पर्दे के वक्त हैं। इन पर्दे के वक्तों में, इन नंगे वक्तों में तुम किसी के घर न जाया करो। अल्लाह ताला ने, कुरान कह रहा, अल्लाह ताला ने जो आदाब सिखलाए हैं कि किसी के घर जाओ तो पहले दरवाजा खटखटाओ, जब वो दरवाजा खोले तो सलाम कह के अंदर जाओ। वहीं पर अल्लाह ताला ने यह भी बताया कि 3 वक्त ऐसे हैं जो पर्दे के वक्त हैं, उन वक्तों में तुम किसी के घर न जाया करो। और वो 3 वक्त पर्दे के वक्त जो हैं, जो नंगे वक्त औकात कहलाते हैं, बरहना नंगे औकात, वो क्या है? नमाज फजर से पहले पहला वक्त,
फजर की नमाज से पहले तुम किसी के घर मत जाओ। भाई शौहर बीवी हैं, लेटे हैं, आराम कर रहे हैं, सो रहे हैं, आप किसी के घर इस वक्त नहीं जाइए। मना किया है फजर की नमाज से पहले किसी के घर जाने से। नमाजे इशा के बाद किसी के घर मत जाओ, 2 वक्त हो गए। नमाजे फजर से पहले किसी के घर मत जाओ और इशा की नमाज के बाद किसी के घर मत जाओ, क्योंकि इशा की नमाज के बाद वक्त जो होता है वो सोने का वक्त होता है। हमारे यहां इशा की नमाज का वक्त गुलछर्रे उड़ाने का वक्त होता है, क्रिकेट खेलने का वक्त होता है, पूरी पूरी रात कैरम बोर्ड खेलने का वक्त होता है। और खास आपके यहां ना हो, लेकिन बड़े बड़े शहरों में चले जाओ, जैसे हम लखनऊ के हैं, बंबई वगैरह में चले जाओ, दिल्ली, तो वहां तो बड़ा अजीब मामला है। और रात दिन शुरू ही होता है ईशा के बाद से। वहां 2 वक्त हो गए। नमाज फजर से पहले किसी के घर मत जाओ, ईशा की नमाज के बाद किसी के घर मत जाओ। और तीसरा पर्दे का वक्त क्या है? दोपहर में जोहर की नमाज के बाद जब आदमी कैलूला करता है, यह कैलूला सुन्नत है। अल्लाह के रसूल और आपके सहाबा कभी कैलूला छोड़ते नहीं थे। कैलूला का मतलब समझते हैं ना? दोपहर का खाना खाने के बाद थोड़ी देर के लिए दाहिनी करवट से सोना, लेट जाना, आराम करना। ये सेहत के लिए भी जरूरी है, तंदुरुस्ती के लिए भी जरूरी है। हमारी भाग दौड़ वाली जिंदगी ने आज हमको इससे महरूम कर दिया है, वरना ये सुन्नत है कैलूला। तो दोपहर में कैलूले के वक्त तुम किसी के घर मत जाओ। तो ये 3 वक्त पर्दे के वक्त बताए हैं, किसी के घर इन वक्तों में नहीं जाना चाहिए। बहुत ज्यादा इमरजेंसी हो, जरूरी हो, किसी की तबीयत खराब हो, फोन करके बुला रहा हो, तो देखिए मजबूरी में फिर कुछ कंडीशनें बन जाती हैं। मजबूरी में फिर इतनी मजबूरी कि जान जा रही हो, कोई चीज नहीं मिल रही हो, तो ऐसी सूरत में तो फिर खिंजीर का, सूअर का गोश्त भी हलाल हो जाता है जान बचाने के लिए। वो फिर मजबूरी की एक कैफियत दूसरी हो जाती है। मैं यहां जो कैफियत बतला रहा हूं वो ये है कि मजबूरी हो तो अलग बात है, वरना इन 3 औकात में किसी के यहां नहीं जाना चाहिए। तो यहां क्या लफ्ज इस्तेमाल हुआ? औरत, और उसका प्लूरल औरात। सलासत औरात लकुम, 3 वक्त ऐसे हैं जो नंगे औकात हैं, इनको पर्दे की जरूरत है। यानी नौकात के अंदर तुम किसी के घर न जाओ। एक जंग हो रही थी, जंगे अहज़ाब, ग़ज़वे अहज़ाब के नाम से मशहूर थी। अल्लाह के नबी ने जब सहाबा से उस ग़ज़वे में निकलने के लिए गुजारिश की कि निकलो उस जंग में, तो जो मुनाफिक थे, मुनाफिक जानते हैं ना, उसको बताने की जरूरत नहीं। आज थोड़ा सा गर्म पानी रखिएगा, क्योंकि लगता है कि जाएगी आवाज। नहीं है तो मंगा लो थोड़ा सा, आजकल तो चाय की होटलें तो खुली होंगी। तो सुनिए, जब ग़ज़वे अहज़ाब के निकलने का हुक्म दिया मुसलमानों को, सहाबा को, तो उसमें बड़ी अजीब चीज बता रहा हूं आज। तो उसमें जो कुछ मुनाफिक थे, मुनाफिक को मैं इतना बता दूं, मुनाफिक किसे कहते हैं? जो ना इधर होता है ना उधर होता है, ना इस्लाम के अंदर ना कुफ्र के अंदर, उसको पता ही नहीं चलता कि सही क्या है। वो हमारे मुंह पे हमारी जैसी और आपके मुंह पे आपकी जैसी, ये होता है मुनाफिक। मुनाफिक को समझाने के लिए सही मिसाल दूं, एक तो होती है नींद, गहरी नींद, हम सो रहे हैं, गहरी नींद सोने वाला आदमी दुनिया की लज्जतों से महरूम है, लेकिन नींद की लज्जत उसको मिल रही है, सुकून उसको मिल रहा है। और एक होता है जागना, जागने वाला दुनिया की लज्जतों से फायदा उठा रहा है, ये भी खा रहा है, वो भी खा रहा है, ये भी खेल रहा है, वो भी, दुनिया की लज्जतों से फायदा उठा रहा है, लेकिन नींद का मजा नहीं ले पा रहा है, नींद का सुकून हासिल नहीं कर पा रहा है। ये 2 चीजें समझ लिया आपने। गहरी नींद में जो आदमी सो रहा है वो दुनियावी चीजों के मजे नहीं ले रहा, लेकिन नींद का सुकून उसको मिल रहा है। जागने वाला आदमी दुनियावी चीजों से लुत्फ अंदोज हो रहा है, एंजॉय ले रहा है, लेकिन नींद के मजे नहीं ले पा रहा है। बीच में एक नींद कैसी होती है, बैठे बैठे मौलाना जर्जीस तकरीर कर रहे हैं, हम फिर उठ गए, उठ गए। ये वो कैफियत होती है, ना जाग रहा है ना सो रहा है, ना दुनियावी लज्जत ले पा रहा है और ना नींद का ही मजा ले पा रहा है। यही होता है मुनाफिक। न वो कुफ्र का ही मजे ले पा रहा है, न वो आखिरत के मजे ले पा रहा है इस्लाम के। ये है मुनाफिक। जर्जी साहब हमारे मुंह पे हमारी तारीफ, आप हमारे विरोधी हैं, आपके पास गए, अरे वो कमीना आदमी, हट, आपके मुंह पे आपकी।
तो ये मुनाफिक थे जो इस शर्त पे अल्लाह के नबी के साथ रह रहे थे कि जब कोई हम पर हमला करेगा आप पर तो हम आपका साथ देंगे, जिन्होंने कलमा पढ़ लिया था लेकिन धोखा देने के लिए, और अल्लाह के रसूल साहबा उनको मुसलमान समझ रहे थे कि ये तो कलमा गो हैं, हमारे भाई हैं। सारे लोग जब जाने लगे ग़ज़वा अहज़ाब में तो ये मुनाफिक लोगों ने क्या कहा, आए अल्लाह के नबी, आए अल्लाह के रसूल, हम ग़ज़वे में शिरकत नहीं कर सकते, हम जंग में नहीं जा सकते हैं। कुरान पढ़िए, कुरान क्या कहता है, आए अल्लाह के नबी मैं ग़ज़वे में नहीं जा सकता। क्यों नहीं जा सकता, अपनी वजह बताते हैं ये मुनाफिक। इन्ना बुयूतना औरतुन, औरत का लफ्ज इस्तेमाल हो रहा है, गौर कीजिए। इन मुनाफिकों ने क्या कहा, इन्ना बुयूतना औरतुन, हमारे घर नंगे हैं। आए अल्लाह के नबी हम अपना घर छोड़कर नहीं जा सकते हैं। इन्ना बुयूतना औरतुन, हमारे घर नंगे हैं, यानी हमारे घरों में दरवाजे नहीं हैं। अगर हम जंग में चले जाएंगे तो हमारी बीवी और बेटियों की इज्जत महफूज नहीं रहेगी। हमारे घरों में दरवाजे नहीं लगे हैं, या ये कहिए कि दरवाजे तो लगे हैं लेकिन दीवारें बहुत छोटी छोटी हैं, कोई भी दीवार से चढ़कर हमारे घर में छलांग लगा सकता है, हमारे घर में आ सकता है। बहाना क्या बनाया कि हमारे घरों में हिफाजत नहीं है, हमारे घर नंगे हैं, उसमें दरवाजे नहीं हैं, इसलिए हम नहीं जा सकते हैं, हमारी मजबूरी है। तो उन्होंने अपने घरों को गैर महफूज कहने के लिए कौन सा जुमला इस्तेमाल किया, औरत का वर्ड इस्तेमाल किया जो कुरान में आया है, इन्ना बुयूतना औरतुन, हमारे घर नंगे हैं। औरत का मतलब क्या हुआ, नंगा या नंगी, और नंगी चीज को छिपाया जाता है। आपका घर बहुत आलीशान बना हो लेकिन दरवाजा ना हो तो उस घर की कोई हैसियत नहीं, क्योंकि कोई भी चोर चोरी कर सकता है। इसका मतलब यह है कि आपका घर नंगा है, जब तक उसको छिपाओगे नहीं, औरत उस घर के अंदर औरत नहीं रखोगे, यानी दरवाजा नहीं रखोगे, आपका घर गैर महफूज है। घर को ढकना जरूरी है, दरवाजा जरूरी है। इसी तरीके से औरत नंगी है, उसकी हिफाजत जरूरी है, यानी उसके लिए पर्दा जरूरी है, उसके लिए सतर जरूरी है। कहिए मौजम पुरो कलिया चक और इधर उधर से आए हुए लोगों, अब क्या कहोगे हिजाब के बारे में और नकाब के बारे में। वो तो अल्लाह भला करे इन मदरसों का कि जब से ये मदरसे खुले हैं तब से हमें कुछ बुरके और कुछ नकाब दिखाई दे जाते हैं, वरना नकाब है ही कहां। आज भी हमारे यहां और यानियत और जहालत का आलम यह है कि आज भी हमारे घरों की औरतें घरों में नहीं, हमारे मोहल्लों में बने हुए तालाब में नहाती हैं, और उन तालाबों में नहाती हैं जहां से मर्दों का गुजर भी होता है। आज भी हमारी जिहालत और हमारी और यानियत और हमारे नंगेपन का हाल यह है कि हम समझ ही नहीं पा रही हैं कि हमें घर के अंदर जिस औरत के सर का एक बाल तक दिखना जायज न हो, वो ऐसे तालाब में नहाए जो सड़क पर बना हो, सड़क के किनारे, और जहां मर्द भी गुजर रहे हो और औरतें भी गुजर रही हो। मेरे प्यारे साथियों, इसको हम जिहालत और यानियत के अलावा और कोई दूसरा नाम नहीं दिया जा सकता, इसको सुनना पड़ेगा। परंपरा कह लो, रवाज कह लो, लेकिन परंपरा और रवाज जब गलत हो तो उसको बदलना चाहिए, उसको चेंज करना चाहिए। यह भी इबादत का एक हिस्सा है। आज बदअमनी क्यों है? औरत जितना पर्दे में रहेगी अमन रहेगा, औरत जितना बेपर्दा रहेगी अमन भंग होगा, शांति भंग होगी। और आज देख लीजिए शांति भंग होने की वजह क्या है? औरत का नंगापन, औरत के कपड़े, औरत का बेहुदा लिबास, औरत की ओरियानियत, और आज की जवान लड़कियों का पहनावा और उनकी ड्रेस। मैं जानता हूं कि हमारी इस तकरीर को भी तोड़ मरोड़ कर पेश किया जाता है, साहब औरत की आज़ादी छीनी जा रही है। वो मिसाल मैंने कभी दी थी ना, शायद आपको याद होगा। भेड़िए ने बकरियों को मशवरा दिया था कि तुम अपने मालिक के खूंटे में बंधी रहती हो, जरा जंगल में टहल कर देखो, खुली हवा है, फिजा है, हर तरीके का चारा, सब्जी और हरियाली तुम्हें मिलेगी। बकरियों ने समझा कि हाँ, ये भेड़िया तो हमारा हमदर्द है, बड़ी अच्छी बात बतला रहा है। उन बकरियों ने अपने मालिक के खिलाफ मिमियाना शुरू कर दिया, मैं। मालिक ने उस बकरियों के पास आकर जायजा लिया तो पता चला कि ये बकरियां खूंटे से निकलना चाहती हैं। हमें आजादी चाहिए, हमें आजादी चाहिए, हमें खूंटे में नहीं बंधना है, हम इस घर के अंदर नहीं रह सकते, हमें बाहर जाना है, जंगल के अंदर हमें आजादी है, हर तरीके का खाना है, हर तरीके का चारा है, तुम तो एक ही किस्म का लाकर में खिलाते रहते हो, हमें घूमना है, फिरना है। एक बूढ़ी बकरी भी उसी बकरियों के रेवड़ में थी, वो कहने लगी तुम्हारा मालिक जो तुम्हें रूखा सूखा खिला रहा है उसी को खा लो। आए मेरी बेटियों, आए मेरी बच्चियों, जंगल के अंदर तुम्हें आजादी नहीं मिलेगी,
ये खूबसूरत आज़ादी तुम्हें दूर से बड़ी खूबसूरत दिखाई देगी, लेकिन अंदर से बड़ी घिनौनी है। तुम उकता जाओगी, तुम कोफ्त हो जाओगी, तुम परेशान हो जाओगी। इन तमाम बकरियों ने उस बूढ़ी बकरी से कहा, अम्मा तुम अपना मुंह बंद करो, चुप रहो, तुम तो बुढ़ी हो चुकी हो, तुम तो अपनी जिंदगी जी चुकी हो, 1-2 महीने की और मेहमान हो, हमसे हमारी जिंदगी का हक क्यों छीन रही हो? हमें बाजार, हमें गांव में, हमें जंगलों में घूमने दो। वो खूंटा तोड़ने लगी, रस्सियां तोड़ने लगी। जब काम नहीं चला तो भूख हड़ताल कर देती हैं बकरियां। मालिक जो खिलाएगा खाएंगे ही नहीं। मालिक ने सोचा कि इनके भूखा मरने से बेहतर है इन बकरियों को उनका की आजादी दे दी जाए जो मांग रही हैं। मालिक को रहम आ गया और मालिक ने उन बकरियों की रस्सी को ढीला करके छोड़ दिया। छलांग लगाती हुई, फलांगती हुई ये बकरियां जंगल के अंदर जाती हैं। जंगल के अंदर ये बकरियां जाती हैं, टहलती हैं, बड़ी खुली हवा आ रही है। देखो ये कैसी हरियाली लगी है, हम ये खाएंगे वो खाएंगे, यहाँ आराम से घूमेंगे फिरेंगे। बूढ़ी बकरी अपने मालिक को छोड़कर नहीं जाती है। 1 महीने की ही जिंदगी सही, लेकिन खैर व आफियत के साथ तो रहेगी। जैसे ये बकरियां अपने मालिक की आज़ादी उसके खूंटे से बंधन छुड़ाती हैं और जंगल में जाती हैं। जो भेड़िए आज़ादी बकरियों की बात कर रहे थे, जंगल की खुली फिजाओं में घूमने की बात कर रहे थे, वहीं पहाड़ी के दामन में वही भेड़िए छिपे हुए थे। उन्होंने इन बकरियों को खुला जंगल में घूमता हुआ देखा तो वो भेड़िए उनके ऊपर टूट पड़े और उन बकरियों को खा गए, उन बकरियों को फाड़ डाला, सबने उनको नोच डाला। आज जो औरतों की आजादी, उनको घरों से निकालकर आजादी की बात कर रहे हैं, ये वही भेड़िए हैं जंगल के, ये वही भेड़िए हैं जंगल के। इन औरतों को इतना आजादी दे दी जाएगी तो यही भेड़िए उनको नोच डालेंगे, खा डालेंगे। देख लीजिए कैसे कैसे वाकयात सामने आते हैं कि फलां मंत्री ने फलां की लड़की के साथ बलात्कार किया है, उसके बाप ने कोर्ट में मुकदमा दायर किया, गवाही देने जा रहा है तो बाप को भी रास्ते से हटा दिया। जो उस लड़की के फेवर में गवाही देने जाना चाहते थे उसकी उन गवाहों को भी मरवा दिया। आज देख लीजिए मेरे प्यारे साथियों, ये वाकयात आपको बहुत आसानी के साथ सुनने को मिल जाएंगे, पढ़ने को। जो आजादी निस्वा औरतों की आजादी का नारा लगाते हैं वही छुपे हुए भेड़िए हैं जो इन औरतों की आजादी का नाजायज फायदा उठाते हैं। वरना बताओ कौन सा डिपार्टमेंट आज ऐसा है जो बदनाम ना हो और जहां लड़कियों को उनकी मर्जी के मुताबिक अगर कोई सर्विस या कोई नौकरी मिलती है और उनका जिस्म सही सलामत रहता हो। कोई एक डिपार्टमेंट बता दो जहां उनको उनकी मर्जी के मुताबिक डिपार्टमेंट मिलने के लिए उनके जिस्म का सौदा ना किया जाता हो। और इस मामले में फिल्मी दुनिया सबसे ज्यादा बदनाम है। मेरे प्यारे साथियों, यही वो आजादी है जो तुम मांग रही हो और ये वही भेड़िए हैं जो तुम्हारी आजादी की फिक्र कर रहे हैं और तुम्हें हक दिलाना चाहते हैं। मेरे इस मामले को हमारी मां और बहनों को सोचना पड़ेगा और समझना पड़ेगा। इस्लाम ने तुम्हें जितनी आजादी दी है उतनी काफी है, और जितना तुम्हें किसी बंधन में रखा है वो तुम्हारी हिफाजत के लिए, तुम्हारी कीमती चीज की हिफाजत के लिए। जरा तसव्वुर करो, तुम्हारी वो कीमती चीज है, उस कीमती चीज की हिफाजत के लिए अल्लाह के नबी ने ये उसूल बना दिया कि अगर किसी की माँ, किसी की बहन, किसी की बेटी घर के अंदर मौजूद है और उसके दरवाजे बंद हैं, फिर भी कोई सुराख से झांक कर तुम्हारे घर में तुम्हारी माँ, बहन, बेटी की इज्जत व आबरू को देखना चाहता है और तुम्हारी नजर उसके ऊपर पड़ जाती है कि कोई है जो हमारे बंद दरवाजे और बंद खिड़कियों के बावजूद हमारे घर की जासूसी कर रहा है, हमारी मां बहन बेटी को तक रहा है, तो उस आदमी को हक दिया है कि वो दरवाजा खोले, चाकू या छुरी लेकर आए और घर की जासूसी करने वाले, ताक झांक करने वाले का मर्डर कर दे, उसको कत्ल कर दे, तो कत्ल करने वाला गुनाहगार नहीं माना जाएगा। हम भारतीय लॉ के हिसाब से बात नहीं कर रहे, हम इस्लाम की पैराए में बात कर रहे हैं। जरा तसव्वुर करो कि वो कितनी कीमती चीज है जिसके लिए इस्लाम इस बात की इजाज़त देता है कि अगर अपनी माँ, बहन, बेटी की इज्जत व आबरू के बचाने के लिए अगर तुम किसी का मर्डर करते हो, कत्ल करते हो, तो तुम कातिल नहीं लिखे जाओ।